हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई कैसे हम वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं किसी एलिमेंट की, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपस में कुछ रिलेशन है या ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, केमिस्ट्री में अगर आप अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक ज़रूर मालूम होना चाहिए। ये जो टॉपिक है क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 10th के लिए भी है, या केमिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट जो अपनी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो चैप्टर का नाम डाला हुआ है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई वैलेंसी होती क्या है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स अ वैलेंसी। किसी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है किसी दूसरे के साथ, तो उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ये तो चलिए हुई बुक्स की लाइन। अब हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब है कि जब हम उसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है, तो ये उसके लिए वैलेंसी हुई। ठीक है, अब कैसे इसके क्या तरीके होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं इसको फाइंड करने के लिए, उनको देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में तो आपको एटॉमिक नंबर लिखना होता है। सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, इसको फ्रैक्शनेट करना होता है ना, पार्ट्स में तोड़ना होता है। नील्स बोर की बेसिस पर जो 2n² का फार्मूला दिया गया था, है ना, तो वहां पर 4 शेल का जिक्र आता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, अंदर से बाहर की तरफ K, L, M और N। ठीक है, 4 शेल होती हैं। ठीक, और K, L, M, N। K शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। M वाली शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और N में 32 आ सकते हैं। 10th लेवल पर आपको सिर्फ इन 2 शेल की नीड पड़ती है और वो है K और L शेल। L शेल में रिपीटेशन भी होता है। कैसे? देखिए, आप इनको सीक्वेंस में रखना होता है। ऐसे नहीं पहले आप L रखेंगे फिर K, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। पहले हमने स्टार्टिंग शेल का इस्तेमाल किया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने? 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो उसके लिए आप सोचिए 18 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेकेंड शेल, मतलब 8। तो अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने बच रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं। उन 10 इलेक्ट्रॉन के लिए आप सोच कर चलिए, ये 8 वाली शेल है, ये 18 वाली शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 10। तो ये नज़दीक किसके हैं? इसके ना, तो यहाँ से तो काफ़ी डिस्टेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी शेल को रिपीट में डाल देंगे। तो 2 8 8 मतलब कितना हुआ टोटल? 2 8 10 और 8 18 मतलब 18। तो बचता कितना है? 2। उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही डाल दिया जाएगा। और यही जो आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कैल्शियम के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंसी, लास्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया था 4 स्टेप होते हैं। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। वैलेंसी फाइंड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पर। ठीक है, बल्कि वही होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पर। इसका मतलब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स को आप लर्न करेंगे, बहुत ज़रूरी है, क्लास 10th में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके लिए 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आप चेक कीजिए कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है या 4 से ज़्यादा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अगर ऐसा है तो जो कैल्शियम है ये जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनका दान दे देगा। ठीक है, इसका मतलब डोनेट कर देगा। और देने वाला क्या होता है? पॉजिटिव। कैपेसिटी थी तभी तो दिया इसने, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, इसका मतलब +2।
तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि भाई कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, +2। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो वैलेंसी ऐसे निकाली जाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो कितनी आती है, Ca+2। ये तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, बाकी वैलेंसी कितनी है, +2। यहाँ पे प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, एक तरह से दान दे रहा है इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। भाई सारे थोड़े ना दे देगा कि 2 अपने पास रखेगा और बाकी सारे 18 इलेक्ट्रॉन्स का दान दे देगा, ऐसा नहीं है। वो हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है जिसके आधार पर उसकी वैलेंसी डिजाइन होती है। तो इस तरीके से कैल्शियम की जो वैलेंसी आती है वो कितनी है, +2। +2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन को वो दे सकता है। देना यहाँ पर किस चीज के जरिए इंडिकेट किया जा रहा है, प्लस के जरिए। अगर माइनस होता है तो इसका मतलब वो लेगा, और प्लस है इसका मतलब वो दे रहा है। कितने दे रहा है वो आगे नंबर लिखा होता है, उससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इस वैलेंसी को कैसे निकालते हैं ये तरीका आपने समझ लिया है। वैलेंसी होती क्या है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है या गेन और लॉस कितना कर पा रहा है वो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, या कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल दीजिए आप एटम की, तो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन करने के दौरान हम देखते हैं लास्ट में प्रेजेंट है ना, आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 2 अलग अलग चीजें हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर वैलेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। कन्फिग्रेशन अगर आप करते हैं तो 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर, सेकंड स्टेप 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। 7 का मतलब कि भाई यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वैलेंसी कैसे, मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा इस वाले टॉपिक में फर्स्ट एग्जांपल में, कि भाई यहां पर 2 रूल होते हैं वैलेंसी को फाइंड करने के, जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर चेक करते हैं उसको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 4 से लेस देन है तो वो देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब लेकिन यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ग्रेटर है, और यही दूसरा नियम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 4 से ज़्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या करना है, आपको 8 में से माइनस करके देखना है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7 है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का दान नहीं देगा, डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। कितने लेगा, कैसे पता चलेगा, 8 में से आप माइनस करके देखिए, यहाँ पे 7 है तो 8 में से 7 को रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 1। लेकिन इसने लिया है, इसका मतलब -1। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम क्लोरीन को, इस तरीके से। तो क्लोरीन की वैलेंसी हुई -1, जिसमें माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये भाई ले रहा है उधार, है ना। कितने ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लियर, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और एक और चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर करने के लिए या उसके फंडामेंटल को अपनी कमांड में लेने के लिए, स्टार्टिंग के, है ना, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को आपको याद कर लेना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर याद होंगे तभी आप वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। कौन से 20 एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये 20 एलिमेंट आपको जरूर याद रखने हैं। सीक्वेंस में याद करने से बेनिफिट ये है कि आपको एटॉमिक नंबर भी सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप ऐसे याद करते हैं कि भाई हाइड्रोजन का 1 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, 19 होता है, तो फिर थोड़ा हैवी हो जाएगा ये, है ना। तो इसलिए आप सीक्वेंस में याद कर लेंगे, 20 एलिमेंट बहुत है। क्लियर, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मेथड आपने समझ लिया है। जो याद करने वाली चीज़ है वो आपने सुन ली है कि भाई 20 एलिमेंट आपको ज़रूर याद रखने हैं क्लास 10th को कंप्लीट कवर करने के लिए। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आप बताइए कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या इस टॉपिक पर वीडियो की नीड है। कोशिश की जाती है जल्द से जल्द उस टॉपिक को कवर करने की। ठीक है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।